हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। कहते हैं सिनेमा समाज का आईना होता है। उनमें दिखाए जाने वाले दृश्य कहीं ना किसी की हकीकत से जुड़े होते हैं। ऐसा ही एक फिल्म साल 2021 में आई थी, नुसरत भरूचा की। फिल्म का टाइटल था छोरी। मूवी की समाज में प्रथा के नाम पर बेटियों के खिलाफ अपराध को अंजाम देने वाले की मानसिकता को दर्शाती है। अब इसी कहानी को नुसरत भरूचा ने आगे बढ़ाया और अपनी हालिया OTT रिलीज फिल्म छोरी 2 के साथ, जिसमें उनका साथ दिया है सोहा अली खान और टीवी हार्ट थ्रोब गश्मीर महाजनी ने। क्योंकि इस फिल्म की शैली हॉरर है और ऐसे में मन में ये सवाल ज़रूर उठता है कि क्या वाकई मूवी में कोई डरावने सीन भी हैं या फिर नहीं। किस तरह से छोरी 2 की कहानी आगे बढ़ी और क्या इस फिल्म को देखने में आप 2 घंटे वेस्ट तो नहीं कर देंगे। तो चलिए आपको बताते हैं फिल्म की पूरी डिटेल्स। ये फिल्म हॉरर है या नहीं, इसके बारे में बात करने से पहले एक नज़र छोरी 2 की कहानी पर डालते हैं। इस फिल्म की शुरुआत होती है साक्षी के प्रेजेंट के साथ, जो कि पति की हत्या करके गांव से भागने के बाद जैसे तैसे शहर आती है और वहां पर बेटी ईशानी के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करती है। साक्षी टीचिंग की जॉब पकड़ लेती है, लेकिन उसकी बेटी सूरज की रोशनी में घर से बाहर नहीं निकल पाती है, जिसकी वजह से वह टीचर से उसे घर से ही स्कूल करने की दरख्वास्त भी करती है। ऐसी ही फिल्म आगे बढ़ती है और वह अपनी बेटी का हौसला बढ़ाने और उसे सूप लाने के लिए हर दिन रात्रि की कहानी सुनाती है। साक्षी जिस घर में बेटी के साथ रहती है वह एक पुलिस इंस्पेक्टर समर का घर होता है। फिल्म में इस कहानी को बहुत ही क्लियर दिखाया गया है कि कैसे वह 7 साल पहले पुलिस के सामने जाकर राजवीर को मारने का अपराध स्वीकार करती है, लेकिन जब वह गांव में जाती है तो वह ना तो उसके सास ससुर की लाश होती है और ना ही राजवीर की बॉडी, जिसकी वजह से साक्षी पर कोई भी चार्ज में नहीं लगता है। 9 महीने प्रेग्नेंट नुसरत भरूचा बेहोश हो जाती है और समर उसे अस्पताल ले जाता है, जहां वह बेटी को जन्म देती है और उसके बाद से वह समर के घर पर ही रहने लगती है। नुसरत एक दिन जब काम से बाहर जाती है तो ईशानी घर पर अकेले होती है और उसे अचानक डरावना चेहरा ऊपर की तरफ दिखाई देता है, जिससे वह डर जाती है और माँ के पास भागने लगती है। सीढ़ियों पर जाते जाते वह डरावनी शक्ति उसे बस में कर लेती है और फिर जैसे ही ईशानी घर से बाहर कदम रखती है, कुछ लोग उसे उसी गांव में ले जाते हैं जहां कुछ सालों पहले साक्षी फंसी थी। वहां ईशानी दासी माँ से मिलती है, जिसके पास काली शक्ति है और जो उस गांव के प्रधान को जिंदा रखने के लिए उन लड़कियों की बलि देती है और जो सूरज की रोशनी में भी नहीं जा सकती है। साक्षी अपनी बेटी को बचाने के लिए गांव जाती है तो उसे ये पता लगता है कि प्रथा के नाम पर आज भी बेटियों को इस गांव में बलि दी जा रही है। बस ऐसी ही कहानी को आगे बढ़ाया गया और दिखाया गया कि कैसे न सिर्फ अपनी बेटी को बचाने बल्कि बेटियों की हत्या करने वालों के खिलाफ साक्षी लड़ती है। अगर आपको मन में ये सवाल आ रहा है कि ये फिल्म हॉरर है या नहीं, तो छोरी 2 में कई सीन्स ऐसे हैं जिन्हें देखकर आपको एक सेकंड का डर भी लगेगा। मेकर्स नुसरत भरूचा के कुएं वाले सीन और सोहा अली खान के सीन में ऑडियंस को बहुत ज़्यादा डराने में असफल रहे हैं। हालांकि इस फिल्म का एक प्लस पॉइंट ये है कि सरल अंदाज में डायरेक्टर ने प्रथा के नाम पर चल रही समाज की उन कुरीतियों से पर्दा उठाया जो चल तो आज भी रही है, लेकिन लोग उसके बारे में बात करने से बचते हैं। ऐसी कुप्रथाएं किसी हॉरर फिल्म के भूत से भी ज़्यादा डरावनी है। फिल्म की कहानी बेहद मजबूत है, मुद्दा भी अच्छा है, लेकिन फिल्म में कई लूप होल्स हैं, जैसे कि साक्षी की बेटी ईशानी और दासी माँ को सूरज से क्यों एलर्जी है, ये आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। दूसरा, जब साक्षी अपने पति को मारती है उसमें कई आत्माएं समा जाती है, लेकिन जब वह प्रधान से बेटी को बचाती है फिर कमज़ोर हो जाती है और दासी माँ उसे बचाती भी है। दासी जो अब तक कई बच्चियों की बलि दे चुकी है, नुसरत की बेटी भी उसकी ममता नहीं जगा पाती है, लेकिन नुसरत का एक डायलॉग उसके विचार भी बदल देते हैं और ये भी पचाना बेहद मुश्किल है। फिल्म की एंडिंग नहीं हुई है। दासी माँ और ईशानी तो बच जाती है, लेकिन साक्षी उसी कुएं में प्रधान जी के साथ फंस जाती है। एंड में मैं दासी से कहती है कि इसका मरना ज़रूरी है वरना फिर वापस आएगा और फिल्म यहीं एंड हो जाती है। छोरी 2 के एंड से तो ये क्लियर है कि अब इस फिल्म का तीसरा पार्ट भी मेकर्स लेकर आएंगे और आप इस फिल्म के साथ अपना वीकेंड भी मना सकते हैं, क्योंकि 2 घंटे आप कहीं ना कहीं सस्पेंस में रहेंगे कि आगे क्या होगा। फिल्म की स्टार कास्ट की एक्टिंग की बात करें तो मूवी में सोहा अली खान ने दमदार कमबैक किया है। उन्होंने अपने किरदार को जितनी अच्छी तरीके से पकड़ा है उतनी अच्छी दासी के रूप में बॉडी लैंग्वेज और भाषा का इस्तेमाल भी किया गया है। नुसरत भरूचा भी अपने किरदार के साथ न्याय करती दिखी हैं, लेकिन 1-2 जगह वे चूक गई हैं, जैसे कुएं वाले सीन में जब उनके अंदर आत्मा आती है तो ना तो उनका बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लगता है कि और ना ही उनकी आवाज़ से डरावनापन दिखता है। गश्मीर महाजनी भी पूरी फिल्म का हिस्सा हैं। उनका किरदार बेहद सिंपल और
उसे उन्हें अच्छी तरीके से निभाया भी है। ओवरऑल आप अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर ये फिल्म ज़रूर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।